देखो, बारिश के कारण पूरे प्रदेश भर में नुकसान हुआ है और अभी हम मंडी जिला के अंतर्गत सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में आए हैं। यहाँ पटड़ी घाट के पास जो गांव है जवाली, और जवाली के साथ दूसरा गांव गुम, दो गांव पूरी तरह से जो है वो क्षतिग्रस्त हो गए। यानी कि पूरा लैंड स्लाइडिंग से सारे घर जितने भी वहाँ पर थे गांव में, सबके सब तबाह हो गए हैं, बह करके चले गए हैं। और ये बहुत बड़ा एक दुखद हमारे लिए, सब लोगों के लिए है कि ज़मीन भी चले गई और घर भी चले गए। पिछले कल मुख्यमंत्री जी यहाँ मंडी जिला के अंतर्गत आए थे, सरकाघाट भी आए थे, लेकिन अच्छा होता यहाँ जिन गांव को इस कदर जो है उजड़ना पड़ा है, जो बिल्कुल तबाह हो गए हैं, वहाँ की पीड़ा को देखते सुनते तो मुझे लगता है कि शायद ज़्यादा बेहतर रहता। ये दो गांव ऐसे हैं कि जहाँ सब गांव वाले जो है एक स्कूल में और दूसरी जगह, दोनों जगह स्कूल में रखा गया है उनको। तो बहुत पीड़ा का विषय है, बहुत कठिनाई का दौर है। और मैं सरकार से यही मांग करना चाहूँगा कि ऐसे जो लोग हैं जिनके घर भी चले गए, ज़मीन भी चले गई, उनके लिए तुरंत राहत का प्रावधान करना चाहिए। घर भी और ज़मीन भी कुछ इस प्रकार से देने का प्रावधान जिस तरह से किया जा सकता है वो किया जाना चाहिए। अभी मैं देख रहा था जहाँ जहाँ लोग ठहरे हैं एक स्कूल में, और वो स्कूल में जो बच्चे वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे अपना घर छोड़ करके वहाँ स्कूल के कमरे में उनकी ठहरने की व्यवस्था की है। स्थानीय लोग वहाँ पर उनकी मदद कर रहे हैं। मैं देखा पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि, हमारे विधायक लगातार उनकी मदद के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन सचमुच में उनके चेहरे पर, बुजुर्ग जो लोग थे उनके चेहरे पर जिस कदर जो है मायूसी देखने को मिली, जिस तरह की जो एक बहुत बड़ी पीड़ा देखने को मिली, उससे सचमुच में दिल को बहुत पीड़ा हुई है। मैं यही कहूँगा कि सरकार जल्दी से जल्दी कोशिश करे ऐसे लोगों को मदद करने की, और जिनकी ज़मीन गई है, बिल्कुल तबाह हो गई, जिनकी ज़मीन बिल्कुल बची नहीं, उनका ज़मीन का इंतज़ाम किया जाए। घर गया है और वो और प्राथमिकता के साथ उनके लिए मदद करके जो है उनके घर की व्यवस्था करे और ज़मीन की व्यवस्था करे। ये बहुत आवश्यक है ताकि वो अपने परिवार के साथ जैसे खुशहाली के साथ पहले रहते तो उस तरह से रह सकें। कांग्रेस नेता कह रहे हैं सर कि आप प्रभावित क्षेत्र में जाते हैं और प्लस प्रोसेस करते हैं बाकी कुछ नहीं, देखिए, मैं एक बात कहूँगा, मैं अपनी बात तो कहूँगा, मैं विपक्ष का चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस वाले ऐसा मत समझें, सिर्फ मात्र 36,000 वोट का अंतर है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। सरकार उनकी बनी है, सरकार की जिम्मेवारी है। केंद्र सरकार लगातार मदद कर रही है और प्रदेश सरकार यही रोना रो रही है कि कुछ नहीं मिला। आज जो कुछ भी मदद लोगों की हो रही है उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन केंद्र सरकार का है। अगर लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए काम किया है तो एनडीआरएफ किसके अंडर आती है? होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। आर्मी किसके अंडर आती है? अगर आर्मी के हेलीकॉप्टर यहाँ हिमाचल प्रदेश में 4-4 हेलीकॉप्टर भेज करके लोगों की जिंदगी को बचाने का काम किया, तो उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वे कुछ नहीं किया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री अब प्रदेश का जो है वो सबका होता है, उनको जिम्मेवारी के साथ बात कहनी चाहिए। राज्य विधायक भी सर आज टीका टिप्पणी हुई है कांग्रेस नेता द्वारा, क्या कहेंगे सर? लेकिन मैं इस बात को लेकर के कह रहा हूँ कि कांग्रेस के नेता टीका टिप्पणी करते रहेंगे, हमें कोई इस चीज़ की परवाह नहीं। हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, दुख सुख में उनका दर्द साझा करने के लिए, और उसके साथ साथ में जो मदद केंद्र की ओर से आ रही है वो मदद उन तक पहुँचे, ये प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी है। लेकिन दुख इस बात का हो रहा है कि जहाँ भी हम सुबह से निकले हैं, हम 9 बजे से सुबह से निकले हैं, अभी तक लगातार जहाँ प्रभावित लोग हैं, जहाँ प्रभावित इलाके हैं, वहाँ जा कर के लोगों से मिल रहे हैं, वहाँ पर दौरा करके वहाँ की स्थिति को देख रहे हैं, लेकिन राहत सही मायने में पात्र व्यक्तियों तक नहीं पहुँच रही है, ये सब लोग कह रहे हैं, अधिकांश लोग कह रहे हैं। तो ऐसे में मेरा यही आग्रह है कि सरकार इस बात को सुनिश्चित करें कि पात्र लोगों को मदद पहुँचे।